चुनाव है तो सब गाँव के आदमी लोग आगे रहते हैं, आगे चौपाल उपाल के फिर वो। नमस्कार, मैं हूं अभय, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। बिहार विधानसभा चुनाव तंत्र 2020 में आपका स्वागत है। आज हम जनता की जानेंगे राय, ग्रामीणों के जानेंगे विचार, वो किन के साथ हैं। आज हम गो विधानसभा के एक गांव में हैं। इस गांव का नाम है महद्दीपुर। विधानसभा के प्रथम चरण के चुनाव में यहाँ चुनाव 28 अक्टूबर का है और इस गांव के लोगों की राय हम जानना चाहेंगे। यह गांव भी बिहार के अन्य गांवों की तरह ही है। अभी यहाँ गली और नली पक्की दिख रही है, लेकिन हम जानना चाहेंगे इस गांव की मुख्य समस्या क्या है। धीरे धीरे मौसम का तापमान भी बढ़ रहा है, उस तापमान के साथ गांवों में चुनावी तापमान भी बढ़ रहा है। हम इस गांव के लोगों से जानना चाहेंगे आखिर वो किनके साथ हैं, इनकी मुख्य समस्या क्या है। आप सबसे पहले अपना नाम बताइएगा, तो सामने आई जैसा। आपका नाम क्या है? धनंजय कुमार। धनंजय कुमार जी, नाम आपका धनंजय कुमार है। आप इस बार चुनाव होना है, आपका वोटर लिस्ट में नाम है? यस सर। तो किसके साथ जाएंगे आप? भीम यादव। भीम यादव किस पार्टी से हैं? आरजेडी से। तो भीम यादव के साथ ही क्यों जाएंगे आप? क्योंकि हम बदलाव चाहते हैं सरकार में। विश्वजीत यादव जी, आप क्या करते हैं? अभी पढ़ाई करते हैं। आप पढ़ाई करते हैं। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव में आप किनके साथ जाना चाहेंगे? आरजेडी के साथ। आरजेडी के साथ। आरजेडी के साथ क्यों जाना चाहेंगे? क्योंकि बिहार में बहुत बेरोजगारी है और सुशासन का सरकार है। सुशासन का सरकार है जी। तो सुशासन की सरकार है ही, तो फिर आरजेडी के साथ क्यों जाना चाहेंगे? क्योंकि आरजेडी युवा तेजस्वी यादव जी हैं। ये तो सुशासन का सरकार है, वो आरजेडी आएगा तो किसका सरकार रहेगा? तेजस्वी यादव जी का होगा। तो तेजस्वी यादव की सरकार सुशासन की ही रहेगी कि कुछ और रहेगी? इसमें बदलाव मिलेगा, युवा के रोजगार मिलेगा। बदलाव मिले? क्या बदलाव चाहते हैं युवा? रोजगार चाहता है, कानूनी व्यवस्था चाहता है, रोज स्वास्थ्य ये सब अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। स्वास्थ्य ठीक ठाक नहीं है। अच्छा, आप लोग अभी गांव में स्वास्थ्य खराब होता कहाँ जाते हैं इलाज करवाने? हंसपुरा जाते हैं। हंसपुरा जाते हैं, तो वहाँ फिर ज़्यादातर पटना जाना पड़ता है। पटना जाना पड़ता है। तो यहाँ क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या बदलाव चाहते हैं? ये अभी हॉस्पिटल है हंसपुरा, इसमें कुछ व्यवस्था नहीं है। जैसे जाते हैं तो कुछ सब ढीला सिली करता है। अच्छा जी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही बदलाव चाहते हैं ताकि इनका इलाज सही जगह हो जाए, और ये बदलाव चाहते हैं, इसलिए तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे। और यादव जी, आप इसी गांव के निवासी हैं? जी हाँ, हमारा घर है वो करे पश्चिम करे। अब पश्चिम तरफ गांव है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? ये है ईटा पत्थर। अच्छा, ये सरकार जो 15 साल से सरकार है और मतलब है जो ईटा पत्थर का आप काम करते हैं, इसमें आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं? आपको क्या, आपकी मांग क्या है, आपकी इच्छा क्या है? अरे यही रोजी रोटी, हाँ, खाना पीना। अब जुम थे आइए ना, तो हमने क्या करूँ? अच्छा, कुछ तो नहीं जुम रहा है, एकदम बेरोजगारी बेहालत कुछ है। तो ये मजदूरी के लिए किन के पास जाते हैं? किसानों के पास जाते हैं? क्या कोई जॉब कार्ड है मनरेगा का, उसका काम? जोम कार्ड तो खैर है तो काम में जब चले तब ना जोम कार्ड काम करेगा। काम नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता है तो कहाँ जाए? इस बार इस चुनाव होगा, आप तो वोट किसको कीजिएगा? वोट भीम यादव। भीम यादव को कीजिएगा। भीम यादव को क्यों कीजिएगा? बदलाव लाना चाहते हैं। हाँ, ठीक है नेता ठीक है। नेता ठीक है, वो आप जानते हैं उनको? हाँ वो ठीक है, नेता बहुत बढ़िया नेता है जी। अच्छा, भीम यादव जी के साथ जाना चाहेंगे। इस गांव में जैसा है कि बदलाव ये गांव चाहता है। हम बाबा से जानना चाहेंगे। बाबा, अपने के नाम क्या है? बादल यादव। बादल यादव जी। हाँ जी, अपने वोट देवे जाइए ना? जाना है सर, जाइए। तो ये जो अभी जो सरकार है, जो अभी सरकार चल रही है, अभी वो कैसा काम कर रहा था? ठीक नहीं होता है सर। क्या ठीक काम नहीं कर रहा था? हॉस्पिटल के लिए तो पटना जाना पड़ता है सर। हॉस्पिटल के लिए पटना जाना पड़ता है। कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है, तब स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है सर, कुछ काम नहीं हो रहा है। मर रहे हैं बूढ़ा आदमी होकर, खाना नहीं मिलता है। खाना क्या देगा? सरकारें नहीं देगा खाना भी सरकार से मांग रहे हैं आप? न देगा खाएंगे कुछ ही। आपको पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन? ना, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। अप्लाई किए हैं? नहीं, अप्लाई भी नहीं किए हैं सर। अप्लाई भी नहीं किए हैं? लेकिन मिल भी नहीं करेगा तो कहाँ अप्लाई करे?
मैंने अब आपको लगता है कि सरकार में आपको पेंशन नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा तो मत मिले। अच्छा, क्यों नहीं मिलेगा? आप कैसा ऐसा काहे आप सोचते हैं कि नहीं मिलेगा? तो क्या करे सर, जब मिलबे नहीं करता है सर। अच्छा, मर जाएंगे तब मिलेगा भला ही, जिंदा में न मिलेगा। बहुत नाराजगी है आपको सरकार से? मोदी सरकार पर नाराजी है ये है। क्यों नाराज हैं? यही से किसी चलते भूख के मर रहे हैं सर। अच्छा, ये बदलाव ला के किसका सरकार बनाना चाहते हैं? भीम यादव का। भीम यादव का सरकार? भीम यादव विधायक बनेंगे, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आगे वाला बनेगा ना। अच्छा, आगे वाला बनेगा। तो बुजुर्ग लोग थोड़े गुस्से में हैं कि इनको आ जाइए, थोड़ा सा आप आ जाइएगा, सामने आ जाइए। क्या नाम है आपका? नरेश पासवान। नरेश पासवान जी, अभी चुनाव चल रहा है बिहार में, हाँ हैं? तो नेता लोग वोट मांगने आते हैं यहाँ? हाँ हाँ? आते हैं। हाँ, कौन कौन नेता आए हैं यहाँ? अभी तो हम काम कर रहे थे, यहाँ तो भीम यादव आए थे। अच्छा, भीम यादव आए उन्हीं थे। के समर्थन हम हैं। आप भीम यादव के समर्थन में हैं? तो ये आप पासवान जी हैं, तो आप लोग मतलब जैसे बिहार में जातीय जो समीकरण है तो रामविलास कार्य खाले दे रहा है, जो हमको दे खा उसको हम देंगे वोट। आपको मतलब ये खाने के लिए तो खैर सरकार तो कमाना पड़ेगा आपको, रोजगार आएंगे ना तो खाना मिलेगा कहाँ से? रोजगार मिलना चाहिए ना। 10 रोज काम मिलता है तो 1 महीना बैठे रहते हैं। अच्छा, भीम यादव जीत जाएंगे चुनाव तो क्या अपेक्षा है? आप क्या मांगना चाहते हैं उनको? कुछ क्या सलाह देना बोले कि चाहेंगे? हम जीतेंगे, आपको काम करेंगे, काम देंगे, खाना पीना के लिए समय सुविधा करेंगे। आओ जैसे कौन सा काम? जैसे कौन सा काम है? कोई काम हमको मिलेगा करेंगे, डेली ढोला मिलेगा, ईंटा पत्थर ढोला मिलेगा। अच्छा, मजदूरी के बात कर रहे हैं, मजदूरी के मजदूरी बात हम चाहिए ना। ये तो मजदूरी तो हो गया बेसिक समस्या गाँव में जो होती है, जो बेसिक समस्या है। और क्या अपेक्षा है? कि लड़कन फैकन पढ़े लिखे कुछ दीजिए, सुविधा मिले। आओ कुछ मिलेगा। वृद्धा पेंशन वृद्धा पेंशन चाहिए जी। वृद्धा पेंशन के अप्लाई किए नहीं मिला है? अप्लाई के लिए उनका भी जाते थे कि हुआ जाता हमने थकिए जाते। अच्छा, कर्मचारी सुनता है? नहीं सुनता है। मैंने ये बहुत ज्यादा अथी है, कर्मचारी लोग का अथी अफसरशाही बहुत ज्यादा है। बात सही है। तो मतलब आप जो आगे वाली सरकार बनेगी तो उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे अफसरशाही के मुद्दे पर? अब सलाह तो 10 जहाज कहेगा तो इसी होगा। अच्छा, हमरे को कैसे हो जाएगा? अच्छा। गांव के अब पुरुषों से हम लोगों ने बात की है तो ये आधी आबादी से बात करते हैं। माता जी नमस्कार। आप अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, आपको पता है ना? जी। वोट मांगने लोग आते हैं? आते हैं। तो ये बताइए कि जो ये महिला आबादी है वो सरकार से क्या मांग करना चाहती है? क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग के भूखे तो मर रहे हैं सर, सब इतना महंगाई हो रहा है। हैं? इतना महंगी में हम लोग के बाल बच्चा के ना पढ़ाई जिम रहा है ना कुछ जिम रहा है, तो कुछ व्यवस्था सरकार दे नहीं रहा है। महिलाओं को घर चलाना पड़ता है, इसलिए इनके लिए महंगाई खूब एक बड़ी मुद्दा है। अच्छा, आपको किस चीज़ क्या महंगा हो गया है? आपको क्या लगता है कि ये चीज़ सस्ता होना चाहिए? सब चीज़ चाउर तनी मानी ही कमाई तो सस्ता हो जाते गेहूँ, और सब सामान महंगा हो जाए। मतलब जो आप उत्पादन करते हैं वो चीज़ सस्ता हो जाता है, जो खरीदते हैं वो महंगा है। यही मतलब ये मतलब थोड़ा सा महंगाई पर रोक लगना चाहिए। और वो भी जो चुनाव हो रहा है तो इसमें नेता लोग वोट मांगने आते हैं? आते हैं सर। आते हैं सब। तो किसको वोट कीजिएगा आप लोग? भीम यादव के। आप लोग भीम यादव के वोट कीजिएगा? अब भीम यादव को ही काहे वोट कीजिएगा? भीम यादव के देख रहे हैं सर कि अगला नेता के जिताए तक कुछ नहीं व्यवस्था करेगा, इनको जिताएंगे तो कुछ सुविधा देगी। अच्छा, आप लोग कैसे डिसीजन लेते हैं? कोई घर वाले बोलते हैं कि उनको देना है, कि अपने मन से डिसीजन लेते हैं? सर हम अपना मन से कह रहे हैं, काहे से कि नेता एगो नेता नहीं कुछ करेगा, दो सरकार नेता पर कुछ करेगी तो हम लोग की आराम मिलेगी ना। अच्छा। आइए अब चलते हैं अन्य लोगों के पास। यहाँ पर ग्रामीण बैठे हुए हैं, चौपाल लगा हुआ है। क्या है? मेरा नाम कमलेश कुमार हुआ। कमलेश कुमार जी, अभी आप लोग बैठ के क्या चीज़ बात करते हैं यहाँ पर? हम लोग अभी खेती बाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं कि धान उपजने वाला है, 10 दिन 1 महीना में तैयारी होगा तो इसको क्या करें। बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। हम थोड़ा बैठ के बात करना चाहते हैं आपसे, हम बैठ के रिलैक्स होके बात करना चाहते हैं। कहाँ पर थे हम लोग? की मतलब ये खेती की बात कर रहे थे। आप किसान हैं? हम किसान हैं। तो क्या खाद वाद की समस्या कुछ बता रहे थे? हाँ, मेरा धान जो उपजता है, इतना मेहनत करने के बाद, इतना पूंजी लगाने के बाद, और उस पर सरकार हमारा 1200-1500 रुपये रेट से जो बिचौलिया है वो खरीदता है, और पैक्स में हम लोग का धान खरीद नहीं पाता है लोग कोई। और अब जो संशोधन हुआ उसमें तो और अति हो गया,
कृषि बिल संशोधन में। कृषि बिल के चलते आपको परेशानी होगी? हाँ होगी। और जो हम लोग 1 क्विंटल धान बेचते हैं 1200-1500 में, और सरकार बेचती है 45। पहले 50 किलो का बोरिया रहते थे यूरिया के, और 45 कर दिया है वजन, और रेट वही सेम ले रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि नया कृषि बिल से और ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि किसान अपने अपने से कीमत तय करेंगे अपने फसलों का। हम लोग का कीमत नहीं है, हम लोग किसान है ना, हम लोग बिचौलिया तन करता है। बिचौलिया दाम का रेट तय करता है। वो कहता है कि आप 1400 का रेट दीजिएगा तो खरीदेंगे, नहीं दीजिएगा नहीं खरीदेंगे। हम लोग के पास मजबूरी है कि हम लोग का धान के बाद गेहूं बुनाता है, गेहूं में हम लोग खाद की जरूरत पड़ता है, और नहीं धान बेचेंगे तो हमारा गेहूं के खाद नहीं मिलेगा, बीज नहीं मिलेगा, तो हम रोपेंगे कहाँ से? उसके लिए तो सरकार लोन देती है, केसीसी लोन है और बहुत तरह का लोन है। तो उतना बड़ा मेरा रकबा है नहीं कि सरकार से हम लोन लेवें। 4 कट्ठा 10 कट्ठा के जमीन पे क्या सरकार लोन देंगे हम पे? अच्छा। मतलब ये छोटे सीमांत किसान हैं, उनके साथ ये परेशानी है कि वो अपने फसल को औने पौने दाम में उनको बेचना पड़ता है। आप भी मतलब किसान ही हैं क्या? जी किसान है। तो आप क्या भी कुछ बोल रहे थे बीच में, कुछ अब बता रहे थे आप कि क्या जो इस समर्थन मूल्य के बारे में क्या बताना चाह रहे थे? समर्थन मूल्य के बारे में हम लोग यही अभी चर्चा कर रहे थे कि जो भी धान उपजता है उसके बाद मैंने वही बनिया व्यापारी लोग जो हैं वही रेट तय करते हैं, और उसके बाद में मान लीजिए कि हम लोग जब बेचने जाते हैं तो जो उनको इच्छा हुआ वो देंगे, और नहीं तो फिर नहीं भाई आप नहीं बेचिए। इस सरकार में आज के डेट में बहुत ज़्यादा मने अफसरशाही है, नहीं शिक्षा नहीं स्वास्थ्य, इस मामले में एकदम पूरी तरह फेल। तब क्या इरादा है? इरादा क्या है? सरकार चेंज करेंगे, युवा को लाएंगे, देखते हैं एक बार। युवा इशारा में नहीं बोली, युवा से आपका मतलब क्या है? युवा से मतलब है कि जो रोजगार देने के लिए युवा यूथ को मैंने भरोसा। युवा में तो अभी चिराग पासवान जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं। देखिए चिराग पासवान जी हैं, लेकिन अभी मैंने उस रेस में नहीं है, उस रेस में नहीं है, उस रेस में तेजस्वी जी ही हैं। और तेजस्वी जी के साथ जाएंगे? जी एकदम। तो उन्हीं के साथ क्यों जाएंगे? उनके साथ इसलिए जाएंगे कि वो भरोसा दिलाए हैं यूथ को कि हम 10 लाख मैंने पहली कलम से मैंने पहला कैबिनेट में मैंने हम बेरोजगारी दूर करेंगे, समस्या दूर करेंगे, इसलिए उनके साथ जाएंगे। देखते हैं 5 साल 10 साल 15 साल तो देख लिए नीतीश कुमार को, तो 5 साल परिवर्तन करके देखते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद तो 5 साल के बाद तो फिर आएगा 2025 में। चुनाव का थर्मामीटर हम गांव की गलियों में लगाना चाहते हैं। गांव के जो हम गांव सबसे पहले तो गांव दिखाना चाहते हैं, बिहार के गांव का क्या लुक होता है। और यहाँ गांव में इस तरह से भवन बने रहते हैं अपने हिसाब से, ताकि अनाजों का भंडारण हो, और इस हिसाब से लोग रहते हैं। सुबह बाहर में मवेशी बने रहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम बात करते हैं इनसे। प्रणाम। प्रणाम सर। क्या चल रहा है, क्या हाल चाल है? हाल चाल ठीक है सर, वही मैंने चुनाव का माहौल है, इसी लोग हम लोग बैठ कर आपस में चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश सरकार में इतना दिन 10 साल 15 साल रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं हो रहा है, न कोई आदमी बेरोजगार सब भटक रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार हुआ। ब्रजेश कुमार जी? हाँ कौन विधायक हैं आपके? हम लोग का विधायक रणविजय जी हैं। अच्छा। लेकिन आज तक हम लोग का पास मैंने घूमने फिरने भी नहीं आए, और मेरा क्षेत्र को विधानसभा में कोई विकास का काम भी नहीं हुआ। और नीतीश जी को सरकार रहा, शिक्षा के मामले में हम बोलते हैं कि एकदम भठा दिए बिहार को शिक्षा के लिए। बाल बच्चा जितना भी पढ़े जाता है विद्यालय में, कटोरी थाली टंगवा देते हैं कि आइए खाना खाइए, यही शिक्षा उनको है। शिक्षा के मामले में एकदम 0 पॉइंट है नीतीश सरकार जी। अभी नया हम लोग भीम यादव का सरकार बना रहे थी, विधायक चुने हुए हैं, और बहुमत उनको हम लोग देंगे और विजय बनाएंगे, ये मेरा वादा रहा। और अच्छा। भीम यादव के जी के आप समर्थन करेंगे, बहुत नाराज हैं सरकार से। अब मामा आप ये अब तबीयत खराब है अपने के, इलाज करावे कहाँ जाइए अपने? नहीं हम गेल, नहीं अभी गेल। अच्छा। तो इनका थोड़ा सा परेशानी है। अब बाबा आपने का क्या नाम है? राम परवेश सिंह नाम हुआ सर। राम परवेश सिंह। अभी ये चुनाव है, आपके पास, आप बुजुर्ग हैं, आपके पास अनुभव है, लेकिन यहाँ के लोग बोल रहे हैं, युवा से बात हुई तो कह रहे हैं कि नहीं हम युवा के चुनेंगे। तो युवाओं का आपका ये विचार कैसा लग रहा है? ठीक है सर, भीम यादव का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, भीम यादव को समर्थन कर रहे हैं। यहाँ सर काहे का कारण है? क्या कारण है? अभी इनको देखा गया है
जो आगे जीते हुए हैं मनोज शर्मा जी जीत गए, तो अभी तक हम लोग के गांव में नहीं आए हैं। ये है ना कि हम पूछ रहे हैं ना कि अभी चुनाव चल रहा है, तो चुनाव चल रहा है तो आप लोग का मिजाज क्या है, कैसे आप लोग क्या सोच के वोट देते हैं? यही तो सोच के वोट दी थी रहुआ हाँ कि 14 रुपये चावल कैले है, हाँ। 40 रुपये सब्जी कैले है, हाँ 200 रुपये मिर्चाई कैले है, 100 रुपये लहसुन कैले है। तो मोदी सरकार क्या करी थे? अच्छा लालू तो चोर हल, हाँ और मोदी का है इंसान है कि सब जनता को मुआ रहा है। जब मजदूर हम लोग लेकिन बाहर कमाते खाते थे, सो सब मनो बंद है। बंद है काहे बंद है? काहे बंद है? काहे बंद है? गाड़ी भाड़ा नहीं उतना जुट रहा है। अच्छा अच्छा, तो बाहर बच्चा लोग जाते इसे यहीं रोजगार मिल जाता तो बढ़िया रहता ना। तो कहाँ दे रहे हैं? अच्छा मोदी सरकार कहाँ दे रहा है? औरंगाबाद जिला में देव तो फैक्ट्री खोले दो तीन को। अच्छा तो छोटा तो वही है। अच्छा, फैक्ट्री खोलना चाहिए बिहार में। खोलना चाहिए, मजदूर को मतलब समस्या हल होना चाहिए। हाँ, मजदूर का समस्या हल होना चाहिए। आओ क्या मांग है आपको? सरकार किसी का भी बने, तेजस्वी यादव के बने चाहे नीतीश कुमार के बने, लेकिन जो भी वहाँ बैठेगा उसको पता चलना चाहिए कि जनता के मांग क्या है। तो मांग के ऊपर नहीं कर रहा ना है। हाँ। घुसखोरी को बंद कीजिए। ये बात दोनों के बोल रहे हैं जिसका भी सरकार बने। हाँ हाँ, एगो के एक तरफा नहीं बोल रहे हैं। हाँ। बहुत बढ़िया। ईडियो चोर, वीडियो चोर, डीलर ऑफिसर चोर, एमओ चोर, सब चोर चोर मौसेरा भाई है। घुसखोरी को बंद किया जाए, हाँ। साहेबशाही राज को दूर किया जाए, ईडियो वीडियो सबको मतलब लगाम लगाया जाए। जांच गरीब आदमी को कहीं फैक्ट्री 2-3 जगह खुलवा दिया जाए, समस्या गरीब को हल होवे। चलिए, आपका बात एकदम पहुंच गया। जो भी सत्ता में आएगा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर 5 साल बाद फिर उसको उतार दिया जाएगा। विद्या पेंशन हमने के नाम मिले। वृद्धा पेंशन? हाँ। वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। आओ, तो अभी कौन मुख्यमंत्री हैं? हम नीतीश न है। नीतीश। अगला बार नीतीश के बनाना चाह रहे हैं कि नहीं बनाना चाह रहे हैं? नहीं है? नहीं, किसको बनाइएगा? लालू यादव के लड़का के। लालू यादव के लड़का के? काहे लालू यादव के लड़का के बनाइएगा? तब बाल बच्चा के हमारे रोटी रोजी देतन, सिनके न देवे। यही बात ना है, कोई जात पात वाला बात ना है ना। कि हम लोग को सरकार बदलना है सर, और बदल करके और तेज प्रताप को सरकार बनाना है। वो वादा किए हैं वो कि आप लोग को जितना जुआ है उस सबको नौकरी दिया जाएगा, फैक्ट्री खोला जाएगा। तो सर अभी देखते हैं, अभी सरकार बदल कर को अभी सरकार को हमको बदल देना है सर। अभी आपने गो विधानसभा के महद्दीपुर गांव के ग्रामीणों की राय सुना। कुछ सरकार से नाराज थे तो सरकार से कुछ अपेक्षा थी। ठोक तंत्र के लिए मैं अभय कुमार, कैमरे के पीछे कैमरा जर्नलिस्ट सुनील बाबू जी, धन्यवाद।